Good morning. After 1 or 2 weeks, we are here for starting a new video on class 9th, chapter number 11, 11 and chapter name is surface area and volume. ठीक, इसकी थ्योरी वगैरह सब हमने पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अभी बचे हुए 3-4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल के हैं, एग्जाम्पल मतलब टेक्स्ट बुक के। ये जो आपका टेक्स्ट बुक है, इसका जो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम बारी बारी से भी हम देखते हैं। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिकैप करते। रिकैप क्या करते? दो चीजें इस चैप्टर में हमने पढ़ी है, कोन और स्फेयर। ठीक, ये आपका एक छोटा सा कोन है, ये कोन है। एक बार में रिकैप करता है, ये कोन है। अभी क्वेश्चन बनाना से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझ के एकदम अपडेट करके एकदम बारीक से एकदम समझ लेना, ताकि क्वेश्चन आपको फिर से जब आपको एग्जाम में आए तो बिना कोई कंफ्यूजन का बना। आप समझ लो बेसिकली ये है कोन। इस समझे में तो है ही आप पूरा अर्लियर वीडियो में। एक बार रिकैप करते हैं, ये कोन है, ये जो है ये इसका बेस होता है, बेस। इसका जो रेडियस है इसको बोलते हैं बेस रेडियस या सिंपल रेडियस। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइट, एच। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एच टी बोले तो शॉर्ट। ये है अपना कोन। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर और एल। पाई आर और आर हुआ ये हुआ एल। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसी तरह हम अगर एक स्फेयर लिया, ऐसा स्फेयर, इसका जो कर्व, इसका सरफेस एरिया ऐसे जो होता है, इसका ये आप तो समझ गए स्फेयर मतलब ये समझो ऐसा। अर्थ भी अपना एक स्फेयर है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम होती वो होती 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार हमने रिकैप किया, रिवीजन किया। यही दो चीज पर ये पूरा चैप्टर है। ये 4-5 फॉर्मूले हैं, इसको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो ये मैंने आपको लिख के यहां पर रखा है फॉर पर्पस कि जब भी हो आप एक बार इसको यहां देखो, समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर है 140 एनसीईआरटी का। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं सब एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं। ओके, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखने का। आप बुक खोलो, एग्जाम्पल नंबर 3 आप निकालो और अच्छे से एकदम समझ लो। ठीक है, समझाना इंपॉर्टेंट है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रहा है, एक कॉर्न बॉब है, कॉर्न बॉब। ये फिगर में दिया हुआ, ये मक्का होता है ना, मक्का ऐसा होता है ना, मक्का ऐसा, ये समझो ऐसा ऐसा मक्का, मक्का का एक होता है ना, ये ऐसा ही होता है सिर्फ ना, ये उसका नीचे की छिलका के साथ। कह रहे कॉर्न बॉब है, शेप समवॉट ऐसा करके है, लाइक कोन, कोन के जैसा है। ठीक, कह रहा है इसका जो रेडियस है, क्या कर रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, ब्रॉडेस्ट एंड जो है वो है 2.1। ब्रॉडेस्ट एंड बोलने का मतलब सबसे चौड़ा एंड। सबसे चौड़ा एंड कौन सा होता है, ये बेस वाला, ये वाला। इसका जो रेडियस है, यानी कि ये जो अगर आप इसको कोन बनाओ, अगर आप इसको कोन बनाओ तो ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है इसका 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, चलो और अगला कह रहा है लेंथ एस 20। लेंथ बोले तो हाइट, यानी कि ये यहां से लेके ये यहां तक ऐसा, ये है आपका 20। यानी कि इसको अगर एक कोन जैसा अगर बना दे हम, ये कुछ ऐसा है, ये आपका है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। और कह रहा है ये जो हाइट है ये है अपना 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ऐसा है, कोन जैसा बना हुआ है, कोन जैसा होता ही है ना, कोन ऐसे टिप करो ऐसे करके कोन जैसा हुआ, कॉर मक्का। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर ऐसा अस्यूम क्या है, ये वाली हाइट होगी, ये हाइट होगी h, ये h, ये r, यानी कि ये हो गया h, ये हो गया r। तो ये है अपना है l। l तो दिया हुआ नहीं है, छोड़ो l को। और क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ ईच 1 सेंटीमीटर, हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, इसका एरिया में 4 ग्रेन्स है, मतलब
दाना है, 4 दाना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये समझो ये इतना एरिया है, तो इसमें कितने दाने हैं? 1 2 3 4 दाने हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपका। ठीक, एवरेज 4 दाने हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स you would find on entire cob। कॉब बोलने का मतलब पूरा मक्का का एक भुट्टा होता है। इस पे टोटल कितने कॉर्न के ग्रेन्स रहेंगे ये निकालना है आपको। ठीक, चलो, मतलब ये आपका ये पूरा कॉर्न है। ठीक, मक्का, इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यानी कि छोटा सा एरिया ऐसा करके लिया, तो इसमें पाया गया एवरेज कितने हैं? 4 ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स। तो आपको कह रहा है पूरा जो है, पूरा ऐसा कोनिकल, इसमें पूरा कितना होगा? तो जो भी ग्रेन्स होते हैं सरफेस पे रहते हैं ना, सरफेस पे रहते हैं ना। मतलब समझो ऐसा आपका ये ऐसा मक्का है, तो जो भी ग्रेन्स होंगे इसके सरफेस पे होंगे, इधर और इधर। यानी कि हमको अगर सरफेस एरिया निकाल लें तो समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये आंसर देखो, ये हम निकालना, यानी हमको निकालना सरफेस एरिया। ओ सरफेस, यानी ये कैसा हो गया? ये फिगर ऐसा हो गया, समझो इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कर्व, सरफेस एरिया कर्व नहीं होता ना ऐसा, ये कर्व, इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो ये आपका आर दिया हुआ, एल एच दिया हुआ, एल निकालना है। यानी कि पहले हम क्या कर दिए, फिगर को बनाना है यहाँ है। इसका मतलब यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर कितना है? 2.1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है। इसको 21 को करोगे 441, ये 2 पॉइंट, ये हो गए 20/400। यानी कि एल की वैल्यू कितनी होगी? इसकी रूट, यानी कि एल की वैल्यू होगी 404.41, इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आप निकाल लो, स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना आता है। अब उसको निकालना बताएंगे, ये हमने निकाल के रखा है। ये है 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, 20.11 सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्या किया, ये h दिया हुआ है, ये l, ये कहां से आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब फिर से पाइथागोरस थ्योरम। कोई अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, ये तो ये अगर ये l है, ये r है, तो ये h है, ये l है, ये h है, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये बेसिकली बता, यानी कि मुझे क्या निकालना था? ये एल निकालना था। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल निकाल दिया। अभी कैलकुलेशन तो मैं बताऊंगा क्लास 9th में, यू जस्ट डू योर कैलकुलेशन ऑन योर ओन। ओके, अभी हमको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। ये इसी अब हम निकालते कर्व्ड, ऐसे बोले तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो क्या होता है? पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। पाई की वैल्यू लो 22.7 इंटू आर की वैल्यू लो 2.1, एल की वैल्यू आपने निकाला 20.11। इसको आप कैलकुलेट करो, सोल्व करो। अगर ये काटना ही चाहो तो 0.3 हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया कर्व से, यानी कि ये पूरा एरिया हमने निकाल दिया ऐसा। ये पूरा एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? पूरा इंटायर कॉप पर, यानी कि पूरा इंटायर सरफेस एरिया पर कितने ग्रेन्स होंगे। तो हमें बताया क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन होते। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन इंटायर कॉप, कॉप बोलने का मतलब मक्का का जो भुट्टा होता है उसको बोलते हैं कॉप। कितने हैं? ये इतने निकले 132.73 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं? 4 है। 4 लिखेंगे यहां, गिवन क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन है? 4 ग्रेन्स। ये इसको मल्टीप्लाई करना सिंपली 132, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 531 अप्रोक्सीमेटली 530 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर तो आपका 92। तो ये लगभग हो गया अप्रोक्सीमेटली 531 कॉर्न के ग्रेन्स रहेंगे। ये हो गया।
यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन में ये किया क्या कि ये आपका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया, ये हाइट दी हुई, ये हाइट दिया हुआ, इसमें हमने एल निकाल दिया। जब एल मतलब एल बोले तो स्लैंट हाइट, एल बोले का स्लैंट हाइट, ये क्या है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकाल दिया। उसके बाद तो सिंपल है, आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, तो हमने कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल का वैल्यू निकाल लिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन, उतना ही ग्रेन हो गया। समझ आएगा ये बात पक्का? चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 140 को देखा। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम के लायक पूछने वाला क्वेश्चन है। चलो अभी अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। आप बोलोगे 3 के बाद 6 कैसे हो गया, तो 4 5 आपको पहले हम वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक होलो स्फीयर है, क्या है, एक होलो स्फीयर है, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट, सर्कस होता है ना, सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म करता है ना, ऐसे करके ऐसे 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 करके, ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसा होता है ना स्फीयर, होता है ना स्फीयर, इसको आधा स्फीयर, आधा स्फीयर हमने कर दिया, होता है ना एक ऐसा करके बना हुआ है स्फीयर जैसा मेला वाला में, इस पर मोटरसाइकिल वाला ऐसे करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, ये क्या होगा हेमिस्फीयर हो गया एक तरह से, ये क्या होगा हेमिस्फीयर। कर होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, अच्छा हेमिस्फीयर नहीं पूरा स्फीयर। चलो दो तरह का होता है इसमें, एक होता है आपका आधा ऐसे करके घर करके गया, ऐसे करके आ गया, एक होता है पूरा, ये वेरी रिस्की, बहुत ट्रेंड होते हैं। ये मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, ये ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया 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 ऐसे करते 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 फिर यहाँ पहुंचा, ये एक राउंड हो गया। ये मोटरसाइकिलिस्ट ऐसा करता है ना मेला में, तो कह रहा है ये सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट, स्टंट बोलने का मतलब करतब, एक्शन दिखाता है, वो यहाँ से गाता मोटरसाइकिल पर ऐसे करके घूम के आ जाता है। ठीक, होलो स्फीयर है। ठीक, इसका कार्य डायमीटर दिया हुआ आपको, डायामीटर ये दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ 7 मीटर, 7 मीटर इसका डायमीटर दिया हुआ। कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, मतलब वो मोटरसाइकिल जो चलाएगा उसको कितना एरिया मिलता है, एरिया कौन सा एरिया मिलेगा, ऐसे ही करके वो जाएगा ना, ऐसे करके जाएगा, ऐसे यानी अंदर से जाएगा, ये ऐसे करके ग्रर इसमें दिखाया अंदर से ऐसे करके जाएगा, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उस पर वो क्या करेगा, रन करेगा, है ना। ऐसे करके हाथ शुरू करेगा, ऐसे करके शुरू किया, ऐसे करके शुरू किया, ऐसे करके पूरा स्फीयर उसने पूरा कर दिया, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो आपको डायमीटर दिया हुआ, यानी कि डायमीटर मतलब यहां से यहां तक का आपको दिया हुआ 7 मीटर, तो रेडियस निकाल दो, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3.5 मीटर हो गया, ये दिया हो गया। ठीक है, अभी एरिया अवेलेबल फॉर राइडर, फॉर राइडिंग किसका, मोटरसाइकिलिस्ट, इसका मतलब वो क्या होगा सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब इसको जो जगह मिलेगी मोटरसाइकिल से चलने की, पूरा राइड करने की, करतब दिखाने की, स्टंट दिखाने की, वो क्या होगा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फीयर का, तो इसको वैल्यू करो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 करो, आर की वैल्यू लिखो 3.5 इन 3.5 इंटू 3.5, इसको क्या करो जस्ट सिंप्लीफाई करो, ये तो कट कर दिया 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये क्या कर दो 88 कर दो इंटू 0.5 कर दो इंटू 3.5 कर दो, ये कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेशन करके मैंने निकाला था 154 मीटर स्क्वायर, यानी कि दिस इज द एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट टू परफॉर्म हिज स्टंट। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन, यानी कि मोटरसाइकिल वाला ऐसे करके घूम रहा है, इसको कितना जगह मिल रहा है राइड करने के, इसका मतलब इसका डायमीटर दिया हुआ, जिसका पहले आप रेडियस निकाल लो, रेडियस निकाल लिया तो जो जगह मिलेगी मोटरसाइकिल को परफॉर्म करने के लिए वो क्या होगी, उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और जस्ट आंसर गेट करो। है क्या, इजी है ना। चलो मिटाता मैं इसको, पक्का। चलो मतलब ये जो 4-5 फॉर्मूले हैं इसी के यूज पर आपको क्वेश्चन है। वो जो कॉर्न वाला था क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी एक है एग्जांपल नंबर 9। फिर देखो अभी 6 के बाद 7 8 कहां गए, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़की है मोनिका, ठीक। उसके पास बहुत सारा कपड़ा है, बहुत सारा मतलब कपड़ा है, कैनवास है। क्या है कैनवास, मतलब बोलने का मतलब समझो कपड़ा का ही पता नहीं, ऐसे करके घेरा हुआ कपड़ा समझो, क्लोथ कैनवास है, ठीक है। ये जो कैनवास है इसका एरिया दिया हुआ है उसको 551 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना एरिया उसको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, सी यूजेस इट टू हैव ए कोनिकल टेंट। उसको क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, ऐसा करके कोनिकल टेंट बनाना है उसको, ठीक। मतलब ऐसा कपड़ा करके मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे कैनवास ऐसा ऐसा कपड़ा था उसके पास, ऐसा ऐसा। उसको उसने क्या क्या यहाँ किया होगा, एक पॉइंट यहाँ किया होगा, एक पॉइंट यहाँ किया होगा, फिर ऐसा किया होगा, तो उसी कपड़े को उसने यूज किया, ठीक। ओके, ये उसको कैनवास को ये बनाया टेंट में, टेंट। क्या बोल रहा है इसमें, एज्यूमिंग दैट ऑल स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज, मतलब ऐसा एज्यूम कर लो आप, ऐसा मान लो कि ये कैनवास को जो टेंट में बदला, काटना, स्टिचिंग, बर्बाद जो कपड़ा जो बर्बाद हुआ वो 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज हो गया। क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, ऐसा मान लो, ठीक। मान लिया मैंने। कह रहा वॉल्यूम ऑफ द टेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द टेंट कितना, ये टेंट जो बड़ा कपड़ा का टेंट होता है ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा। चलो स्टार्ट। अब देखो टोटल कैनवास का एरिया कितना था, एरिया ऑफ कैनवास कितना था, फिर से वही क्वेश्चन को लिखा है। वेस्टेज, वेस्टेज मतलब बर्बाद हुआ, वेस्टेज इन स्टिचिंग ईटीसी, स्टिचिंग प्लस ईटीसी कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर। सो अभी क्या लिखेंगे, बचा हुआ कपड़ा, सो रेस्ट ये लिखेंगे यूज्ड क्लोथ फॉर टेंट। कितना टेंट यूज, अभी 551 तो था टोटल सरफेस उसका एरिया, उसमें 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद हुआ, तो बचा कितना टेंट बनाने के लिए, 551 माइनस 1 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। क्या बन गया ये आपका हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया उतना कपड़ा जितने कपड़ा से ये टेंट को बनाए, उतना कपड़ा जितने से ये टेंट को बना। कपड़ा बोलने का मतलब मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, यानी कि ये ऐसे करके हमने ऐसे करके टेंट बनाया तो इसका जो सरफेस एरिया हो गया वो क्या हो गया, यही हो गया। अब जानते हैं हम, सो पाई आर एल यही होता है सरफेस एरिया ना, ये हो गया 550, ये दिया हुआ ना। अभी देखो इससे हमको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। और कुछ दिया होता क्या, अच्छा हाँ ये दिया हुआ था, ठीक। मोनिका से सी यूजेस इट टू हैव ए कोनिकल टेंट विथ ए बेस रेडियस, ये है 7, ये 7 मतलब ये जो टेंट बनाया उसका कितना है, रेडियस 7 दिया हुआ था, ठीक। वही तो मुझे लगा कुछ तो होना चाहिए। तो पाई की वैल्यू 22, 22 है 7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, दिया हुआ है कि वो जो टेंट बना रहा है, टेंट का जो बेस एरिया है, बेस एरिया उसका जो रेडियस है वो 7 है। तो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 इंटू एल, एल आपका निकालना 550, यानी कि अभी एल निकालना 7 7 फिनिश, एल निकालेंगे 550 डिवाइडेड बाय 2020। अब इसको कटना सिंपल है, देखो 11 50 55 11 2 22 यानी कि 2 से ये 25, यानी कि कितना हो गया ये आपका 25 मीटर हो गया। यानी कि ये जो मैंने निकाला एल ये निकला 25। अब ये एल निकाला क्यों, हमें क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है वॉल्यूम, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी इट बी मेड। ठीक है, एल निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ सॉरी वॉल्यूम क्या हो गया स्फीयर, सॉरी कोन है ना अपना, सॉरी ये कोन है, कोन का जो ये वॉल्यूम होता है वो 4/3 1/3 पाई क्यूब होता है। वही तो मुझे लगा मैं एल क्यों निकाल रहा हूँ, एल निकाल दिया यानी कि ये निकाल लिया, एल निकल गया, आर निकल गया, तो हमें ये एच निकालना है। एच इसलिए निकालना है क्योंकि ये कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 मालूम है, पाई मालूम है, आर मालूम है, एच मालूम नहीं है, सिंपल। अभी देखो यहां तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, ये एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यहां लिखेंगे बाय, ये बाय नहीं सिंपल, ये मालूम ही पाइथागोरस थ्योरम होता है इसमें यूज होता है। तो एल स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 4 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना हो गया, एच स्क्वायर निकला 25 625 माइनस 49, 15 में से 9 हो गया 6 7 576, तो एच की वैल्यू होगी √576, और ये तो आपको मालूम होना चाहिए √576 जो होता है वो होता है 24 मीटर, कितना 24 में होता है, 576 का स्क्वायर रूट 24, 500 देखो 24 25 26 ये तीनों के काम पड़ते हैं, 24 का 576, 25 का 625 और 26 का 676, याद रख लो, वो मैं बताता अभी क्या 25 26 यानी कि कहां बताऊं आपको, इसको मैं ये देखो यहाँ यही एक में लिख देता, देखो 24 का स्क्वायर जो होगा वो होता है 576, 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 और 26 का स्क्वायर जो होता है 676, ये तीनों याद होना चाहिए, अक्सर प्रॉब्लम सोल्व में ये तीनों के काम आते हैं, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ठीक। हाँ तो इसका हमने हाइट निकाल दिया, हाइट कितना निकाला, ये निकाला 24। अभी क्या है सिंपल है, ये कौन है कोनिकल टेंट है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू लिखा 22/7, आर कितना रेडियस आपको कितना दिया 7, यानी कि 7 × 7, एच की वैल्यू कितना निकाली आपने 24, ये 3 को काटो 3 8 जा 24, ये 7 7 खत्म हो गया, यानी कि आंसर हो गया 22 7 और ये 8, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने लाया 1252 मीटर क्यूब, क्लियर हो गया ठीक, 1252 मीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी कि ये जो टेंट बना इसका वॉल्यूम कितना है 1252 मीटर क्यूब है, यानी कि इसमें क्या था कैनवास था, कपड़ा था, उसको टेंट में हमने फॉर्म किया। फिर से देखो लॉजिक समझो, टोटल जो कपड़ा था उसका एरिया था 551 और बोल रहा है स्टिचिंग में कटिंग में ये बनाने में 1 मीटर स्क्वायर अपना बर्बाद हुआ, तो बचा कितना, तो 551 था उसमें एक बर्बाद हुआ, यानी कि ये अपना बचा 550 मीटर स्क्वायर बचा ठीक। तो अभी कह रहा वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला हमको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 दिया हुआ, पाई दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, एच मालूम नहीं है, इसीलिए ये जो एरिया होगा टेंट का वो क्या होगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल दिया हुआ है 550, पाई आर एल, एल की वैल्यू हमने निकाल दिया 25 मीटर। अब जब एल निकल गया 25, आर है इतना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से हमने एच की वैल्यू निकाल दी 24। जब एच निकल गया 24, अब वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू ने निकाला है, इसको जस्ट हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट द आंसर 1252 मीटर क्यूब ठीक। अब देखो बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही 4-5 फॉर्मूला है, इसी का यूज है, इसी का यूज है ना सारे प्रॉब्लम में। चलो अभी क्या है, एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12, ये तो सिंपल है, क्या कर रहा है ए हेमिस्फेरिकल बॉल, कैसा है बॉल हेमिस्फेरिकल बॉल, ये हो गया स्फीयर, इसको यहां से मिल दिया मीटर, बॉल बोले तो जो कि राइस का कटोरा होता है ना वैसा करके, ऐसा करके चावल लेते ना दाल लेते ना बॉल,
इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन, मतलब इसमें अगर पानी डालें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर द बॉल कैन कंटेन, यानी कि क्या है, अब देखो यानी कि वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है, यानी कि हेमिस्फीयर का। अब देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो जस्ट इसका आधा करो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको मालूम होना चाहिए वो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। हम क्वेश्चन में लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर द बॉल कैन कंटेन, यानी कि ये बॉल में जितना पानी आप डाल सकते पूरा ओवरलैप के पहले, तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फेरिकल, यानी कि 2/3 लिखो, पाई की वैल्यू लिखो 22/7, और रेडियस आपको मालूम दिया हुआ 3.5, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको कैलकुलेशन करें, कैसे करेंगे, कटने वाला है कुछ, एक कट कर सकते 7 से 0.5, यानी कि इसको क्या करना 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और डिवाइड पूरे का 3। अब इसको सॉल्व करते चलो, सॉल्व करके आंसर मैंने लाया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना पानी उस बॉल में अट सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या देखा हमने 4 एग्जांपल में, ये चारों एग्जांपल कोन और स्फीयर की यही 4 फॉर्मूले पे हैं। स्फीयर का जितना है उसका हाफ करो तो हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इस तरह से हमने कोन और स्फीयर पे 4 प्रॉब्लम को देखा। तो आपने क्या गौर किया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझना है और उसको एनालाइज करना है और इन फॉर्मूले को यूज करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं कहीं तो सीधा दिया हुआ, आर दिया हुआ, एच दिया हुआ फॉर्मूला, कहीं कहीं आपको निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझो अच्छे से, जैसे वो था ना वो क्वेश्चन, ये वाला कौन सा, कॉर्न वाला, ये। अब देखो कॉर्न जो होगा वो सरफेस एरिया पे ही रहता है, सरफेस पे ही रहता है ना कॉर्न, ये कॉर्न है ऐसा कॉर्न, तो इसके सरफेस पे उसके ग्रेन्स रहते हैं। ये समझना है कि ये कॉर्न जो होंगे वो ग्रेन्स, कॉर्न के जो ग्रेन्स होंगे वो सरफेस पे ही होंगे, तो उसका सरफेस एरिया, कॉर्न का सरफेस एरिया क्या हो गया आपका पाई आर एल, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी सरफेस एरिया की पाई आर एल, उतना ही एरिया पे आपके कॉर्न रहेंगे, तो आप ये निकाल लो। अब जब ये, अब देखो इसमें क्या है, पाई आर एल ही आपको निकालना है, पाई आर एल ही निकालना है, मान लो कौन के। तो इसमें अगर आपको ये रेडियस दिया हुआ है और ये हाइट दी हुई है, तो आपको ये सिंपल सी बात है कि ये एल निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन कोन, ठीक। ये निकालना है, अब ये इतना तो आपको आना चाहिए, एल स्क्वायर, यानी कि आर दिया हुआ एच दिया हुआ, तो एल निकाल लो, मान लो तो एल हमने निकाल लिया। अब एल जब निकाल लिया तो टोटल हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर, पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल निकाल लिया। अब जब ये निकाल दिया, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर एरिया है, 1 सेंटीमीटर, इसमें 4 ग्रेन है, 1 2 3 4, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन, तो ये जो निकला जितना सेंटीमीटर उतना गुना 4 ग्रेन हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है कि नहीं, यानी कि दिस इज द यूज ऑफ कोन एंड इट्स फॉर्मूला इन सॉल्विंग द सम्स। फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से समझो, देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बोलने की बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझो, ना समझ में आए तो हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।